स्टूडेंट, इसके पहले हमने देखा है जर्नल और जर्नल का डिफिनेशन, जर्नल की मीनिंग और उसके बाद जर्नल का प्रोफार्मा। तो आज हम देखने वाले हैं जीएसटी। जीएसटी होती क्या है? तो जीएसटी के बारे में सबको पता है। तो जीएसटी स्टैंडर्ड फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिफोर जीएसटी एवरी स्टेट ऑफ द वेराइटी टैक्स at a different stage of the trading. Tax the excise before where the exercise duty, custom duty, VAT, entertainment tax, central sales tax, service tax, octroi, etc. All these the tax they include under the GST. मतलब जो भी GST क्या है? तो GST stand for the goods and service tax. मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विस है उस पर क्या किया जाता है? टैक्स लिया जाता है। तो बिफोर जीएसटी एवरी स्टेट द वेराइटी टैक्स, मतलब जो भी स्टेट था तो वो स्टेट के जो भी ट्रांजेक्शन होते थे तो वो ट्रांजेक्शन किस पर, मतलब जो भी ट्रेडिंग, डिफरेंट स्टेज ऑफ द ट्रेडिंग, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन थे तो वो एक्सरसाइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रा, इस पर टैक्स लिया जाता था। लेकिन ये सभी उसमें इंक्लूड थे। लेकिन दैट इज अ वाई गेट इज अ वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। मतलब अब क्या हो रहा है कि जीएसटी एक देश, एक टैक्स है और एक मार्केट है। तो ये जीएसटी स्टार्टेड फ्रॉम द 1 जुलाई 2017। मतलब ये जीएसटी 1 जुलाई 2017 से क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। इन द टैक्स इनवाइस ऑफ गुड्स देयर एचएसएन, दैट इज द, उसको बोलते हैं कि ये गुड्स सर्विस गुड्स है तो ये गुड्स की इनवॉइस दिया जाता था, इसका कोड क्या है वो दिया जाता था। तो एचएसएन, ये एचएसएन क्या है? तो ये है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेक्लेचर कोड। वाइल सर्विस इनवॉइस देयर इज द सेक्स सर्विस आर also classified and the special code number are given. These are the called SAC और सर्विस अकाउंटिंग कोड। मतलब HSN क्या है? तो HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ द नोमेक्लेचर है। तो ये उसकी जो भी सर्विस थी तो उसके जो भी सर्विस थी तो सर्विस का क्या किया जाता? क्लासिफिकेशन किया जाता था और क्लासिफिकेशन के बाद उसको कोड दिया जाता था। मतलब कोड नंबर है, वो कोड नंबर आया था। और उसके बाद एसएसी क्या है? तो ये एसएसी सर्विस अकाउंटिंग कोड है। तो ये एसएसी अकाउंटिंग कोड क्या है? तो एचएनसी जो भी ओरिजिनल गुड्स और एचएसी मतलब उसका जो भी गुड्स ओरिजिनल सर्विस थी तो उसको दोनों का क्या हो रहा है? तो वो दोनों का क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने हमें टेबल दिया है, तो टाइप्स दिए हैं, आरटी रेट एंड जीएसटी गुड्स एंड सर्विस आइटम लिस्ट दी है। तो अब देखो उन्होंने टाइप्स और रेट एंड जीएसटी में उसका रेट दिया है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस मतलब कौन कौन सी जो गुड्स है एंड सर्विस है उस पर कितना टैक्स दिया जाता है तो उन्होंने इस टेबल में दिया है। तो फर्स्ट है हमारा जीरो रेट। तो जीरो रेट एंड जीएसटी मतलब जीरो रेट है, लेकिन कौन कौन से गुड्स पर जीरो रेट लिया जाता है? तो फर्स्ट है गुड्स द एसेंशियल कमोडिटी लाइक फूड ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, साल्ट, पॉट्स एक्सेट्रा। मतलब इस पर 0% क्या लिया जाता है? जीएसटी लिया जाता है। सेकंड है सर्विस, चैरिटेबल ट्रस्ट, एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ द रोड एंड ब्रिज, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस एक्सेट्रा। मतलब इस सभी पर क्या किया जाता है कि इस पर जीरो सर्विस टैक्स लिया जाता है, सर्विस जीरो टैक्स लिया जाता है। उसके बाद सेकंड है लॉ रेट। अब ये लॉ रेट क्या है? तो लॉ रेट मतलब जो भी जीएसटी है तो ये जीएसटी 5% कम पर ली जाती है। तो कौन कौन से गुड्स पर 5% जीएसटी ली जाती है? तो है कॉमनली यूज आइटम, एलपीजी सिलेंडर है, टी है, कॉफ़ी है, ऑयल है, हनी है, वेजिटेबल, पीसेस, स्वीट्स एक्सेट्रा। मतलब इस पर
इस गुड्स पर 5% क्या ली जाती है, जीएसटी। और सर्विस भी, जो लोगों को सर्विस दे रही है तो वो उस पर भी 5% जीएसटी ले रही है। तो रेलवे है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बस ट्रांसपोर्ट सर्विस है, टैक्सी है सर्विस, इस पर 5% जीएसटी ले रहे हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट है, तो स्टैंडर्ड रेट 12% है। तो ये 12% कौन कौन से इस पर ले रहे हैं, तो फर्स्ट है गुड्स, तो कस्टमर गुड्स, बटर है, घी है, ड्राई फ्रूट्स है, जाम है, जेली है, सॉस है, मोबाइल फोन है, एक्सेट्रा। मतलब इस गुड्स पर 5% जीएसटी ले रहे। लेकिन सर्विस किसको दे रहे हैं, तो वो भी सर्विस 12% ही दे रहे। प्रिंटिंग, जॉब वर्क, गेस्ट हाउस सर्विस रिलेटेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस, इस पर क्या किया है कि ये स्टैंडर्ड आई स्लैब, मतलब 1 स्लैब है तो उस पर 12% जीएसटी ले रहे हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट है, तो सेकंड स्लैब है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 18% क्या ले रहे हैं, सर्विस एंड टैक्स ले रहे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंक्लूड है। देखो कौन कौन से, जो जैसे मार्बल दिया है, गारंटी परफ्यूम दिया है, मेटल एटम दिया है, कंप्यूटर दिया है, प्रिंटर दिया है, मॉनिटर दिया है, सीसीटीवी एक्सेट्रा, इस पर 12% क्या ले रहा है, जीएसटी ले रहे। उसके बाद सर्विस है, तो सर्विस पर भी 18% क्या ले रहे हैं, जीएसटी। तो कौन कौन सी सर्विस है, कुरियर सर्विस है, आउटडोर कैंटीन है, सर्कस है, ड्रामा है, सिनेमा है, एग्जीबिशन है, करेंसी एक्सचेंज है, ब्रोकरेज है, सर्विस है, शेयर ट्रेडिंग एक्सेट्रा। मतलब इस सभी पर 18% क्या ले रहे हैं, तो ये जीएसटी। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट जीएसटी, तो हाईलाइट जीएसटी किस पर ले रहे, तो वो है हाईलाइट जीएसटी का रेट है 28%। तो गुड्स, लग्जरी आइटम है, मोटरसाइकिल है एंड स्पेयर पार्ट्स है, लग्जरी कार है, पान मसाला है, वैक्यूम क्लीनर है, डिश वॉशर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टोबैको प्रोडक्ट है, और वाटर है, इस सभी पर 28% जीएसटी ले रहे। तो सर्विस भी 5 स्टार होटल अकोमोडेशन है, अनाउंसमेंट पार्क है, उसके बाद वाटर पार्क है, थीम्स पार्क है, कैशियो रेस कोर्स, आईपीएल गेम्स है, एयर ट्रांसपोर्ट है, बिजनेस क्लास एक्सेट्रा। मतलब ये यहाँ पर ये 28% है, तो ये हाईली रेट है। उसके बाद उन्होंने बोला है द रेट ऑफ टाइप्स ऑफ जीएसटी प्रेस्क्रिप्ट बाय द गवर्नमेंट, जीएसटी रेट ऑफ आर सब्जेक्ट टू द चेंज, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल आर नॉट अंडर प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। मतलब जो भी इस चैप्टर में जो भी इस चैप्टर लिखा है, तो इस चैप्टर में क्या है कि जो भी गुड्स एंड सर्विस है तो उसके पूरे टाइप्स उन्होंने बताया है कि इस पर कितनी जीएसटी ली जाती है, ये सभी उसकी जीएसटी बताई। लेकिन जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल है, डीजल है, इस सभी पर उसका कितनी जीएसटी ली जाती है ये नहीं बताई है, क्योंकि ये जीएसटी हर इसमें क्या होती है, चेंजेस होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एंड डीजल की जीएसटी नहीं बताई है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, परचेस लैपटॉप फ्रॉम द जलाराम ऑफ द कंपनी वर्थ 15,000 एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। अब देखो जलाराम कंपनी से हमने क्या किया, लैपटॉप परचेस किया, तो वो कितने का था, 15,000 एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। मतलब अब क्या करना है हमें कि जो भी लैपटॉप है, जो भी कंप्यूटर है, तो उस पर जीएसटी कितनी ली जाती है, तो 18%। तो अब देखो जीएसटी इंक्लूड करके हमें अमाउंट कितनी पेड करनी है, तो जो भी अमाउंट आएगी तो वो अमाउंट हमें कैसे पेड करना है, तो वो चेक से पेड करना है। अब देखो कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, मतलब लैपटॉप की प्राइस कितनी थी, 15,000। अब उस पर जीएसटी है, तो जीएसटी 18% है, तो ये जीएसटी 18% एक को ही नहीं दिया जाता है, तो वह दिया जाता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब दोनों को भी 9% दिया जाता है। तो सीजीएसटी का मतलब क्या है, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, उसको 9% दिया जाता है।
उसके बाद एसजीएसटी क्या है, तो स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, उसको भी 9% जीएसटी दी जाती है। तो अब देखो कि हमारी प्राइस कितनी है 50,000 पर 9% आएगा 4,500 और सीजीएसटी का कितना आएगा 4,500। उसका मतलब पूरी नेट वैल्यू कितनी है 59,000 है। अब देखो ये जर्नल एंट्री कैसी करनी है, तो जो कल हमने प्रोफार्मा देखा था तो उस प्रोफार्मा में हमें क्या करना है, उसकी एंट्री करनी है। अब देखो उन्होंने गुड्स लैपटॉप फ्रॉम द जलाराम एंड कंपनी, मतलब जलाराम एंड कंपनी से लैपटॉप परचेज किया था, तो हमारे पास क्या आ गया, लैपटॉप आ गया। हमने क्या परचेज किया था, लैपटॉप परचेज किया था, तो लैपटॉप आ गया। तो लैपटॉप की प्राइस कितनी थी 50,000 थी। अब देखो उन्होंने बोला है कि 80% क्या करना है हमें कि जीएसटी देना है, तो ये 18% देना है, तो 9% सीजीएसटी को देना है और 9% एसजीएसटी को देना है। तो हमने वो भी निकाला, वो आ गया 4,500। लेकिन उसकी पूरी टोटल कितनी आ गई थी 59,000। अब ये 59,000 हमें क्या करना है, पेड करना है। तो वो कैसे पेड करेंगे, तो वह पेड बाय चेक, मतलब चेक से देना है। तो चेक कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो इसीलिए पैसे कहाँ से जाएंगे, बैंक से जाएंगे। तो इसीलिए लैपटॉप अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो उसके बाद उसका नरेशन लिखना है, बीइंग द परचेज लैपटॉप बाय द चेक एट द 18% जीएसटी, मतलब हमने लैपटॉप परचेज किया था, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 15,000 और उस पर 18% हमने उसने जीएसटी लगाई, तो उसकी पूरी टोटल आ गई 59,000। तो ये कैसे पेड करना है, तो वो पेड करना है चेक से। सेकेंड प्रॉब्लम है, तो सेकेंड प्रॉब्लम है सोल्ड मोटर कार फॉर ₹1 लाख एट 28% जीएसटी एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, मतलब हमने मोटर कार सोल्ड की, वो कितनी की थी 1 लाख एट 28% जीएसटी, मतलब उस पर जीएसटी लेना है कितना 28%। वो भी कैसे मिलने वाला है, हमें चेक से मिलने वाला है। अब देखो उसकी कॉस्ट, मोटर कार की कॉस्ट कितनी थी 1 लाख, उस पर भी हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लेना है। तो सीजीएसटी 14% और एसजीएसटी भी 14% लेना है, तो उसकी पूरी टोटल आएगी 1,28,000। अब उसमें उसको भी हमें क्या करना है, प्रोफार्मा से ही लिखना है। अब देखो जर्नल एंट्री, डेट लिखना है, पर्टिकुलर लिखना है, एलएफ लिखना है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो डेट में जिसका हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है उसका डेट लिखना है, मंथ लिखना है और ईयर लिखना है। उसके बाद पर्टिकुलर में उसका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ तो वो ट्रांजैक्शन लिखना है, एलएफ डेबिट और उसके बाद क्रेडिट लिखना है। अब देखो हमने मोटर तो सोल्ड की थी, तो मोटर सोल्ड की उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगी। अब ये कैश नहीं मिलेगी, उसके बदले में क्या मिलने वाला है, हमें चेक मिलने वाला है। तो अब देखो चेक कहाँ से मिलेगा, बैंक से, तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद हमने क्या सोल्ड किया था, मोटर कार सोल्ड की थी, कितने की 1 लाख की, तो 1 लाख मोटर कार के, लेकिन उस पर 28% क्या लेना है, हमें जीएसटी लेना है। मतलब जीएसटी लेना है तो वो एक ही पर नहीं लेंगे, तो वो सीजीएसटी को भी 14% देंगे और एसजीएसटी को भी 14% हम क्या करेंगे, जीएसटी देंगे। अब देखो मोटर कार 1 लाख की थी, 1 लाख पर 14% 14,000 आ गई और जीएसटी पर 14% 14,000 जीएसटी आ गई। तो ये उसकी पूरी टोटल कितनी आ गई 1,28,000। मतलब जो भी हमें चेक मिलने वाला है तो वो चेक कितने का मिलेगा 1,28,000। अब देखो उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड मोटर कार एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एट 28% जीएसटी, मतलब जो भी हमने मोटर कार सोल्ड की थी उसकी अमाउंट कैसे मिलने वाली है, चेक से मिलने वाली है, लेकिन उस पर क्या लिया है हमने, जीएसटी। तो ये हो गए हमारे परचेस और सेल्स का कैसे उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये हो गए हमारे जर्नल एंट्री। उसके बाद हम देखने वाले हैं रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।